दोस्तों, भारत की 52 नई आंखें। जी हां, 52 ऐसी आंखें जो धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद होंगी और जो भारत को उसके चारों तरफ मौजूद हर महत्वपूर्ण गतिविधि से अवगत कराने में मदद करेंगी। चीन की सीमा पर बढ़ती सैन्य हलचल हो, पाकिस्तान के किसी एयरबेस पर अचानक बड़ी गतिविधि हो, हिंद महासागर में किसी विदेशी युद्धपोत की संदिग्ध मौजूदगी हो, या फिर भारत के खिलाफ रची जा रही कोई बड़ी रणनीति, इन सब पर नजर रखने के लिए भारत अब अंतरिक्ष में अपना एक विशाल निगरानी नेटवर्क खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। युद्ध का मैदान अब बदल चुका है। आज लड़ाइयां केवल सीमा पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि जानकारी के स्तर पर जीती और हारी जाती हैं। जिस देश को दुश्मन की गतिविधियों की सूचना सबसे पहले मिलती है, रणनीतिक बढ़त भी उसी के पास होती है। और शायद यही कारण है कि भारत अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। कल्पना कीजिए, हजारों किलोमीटर दूर होने वाली गतिविधियों की जानकारी कुछ ही समय में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच सके, दुश्मन की तैयारियों का पता उसके कदम उठाने से पहले चल सके और देश की सीमाओं से लेकर समुद्री क्षेत्रों तक एक मजबूत निगरानी कवच तैयार हो जाए। तो आखिर क्या है भारत का ये 52 सैटेलाइट वाला नेटवर्क? ये कैसे काम करेगा? क्या ये वास्तव में चीन और पाकिस्तान जैसी चुनौतियों के सामने भारत की निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा? और क्यों रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संभावित गेम चेंजर मान रहे हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। आपकी राय क्या है? क्या भारत का ये स्पेस सर्विलांस नेटवर्क आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत को एक साथ 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ी हैं। जहां एक तरफ चीन है जिसने अंतरिक्ष में सैकड़ों उपग्रहों का विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में भी सामरिक प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। ऐसे माहौल में केवल जमीन पर मौजूद रडार और निगरानी प्रणालियां पर्याप्त नहीं मानी जा रही। यहीं से शुरू होती है भारत के SBS-3 यानी स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 कार्यक्रम की कहानी। करीब 27,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत भारत 52 उन्नत सैन्य उपग्रहों का एक नेटवर्क तैयार कर रहा है। इनमें से 21 उपग्रह इसरो विकसित करेगा, जबकि 31 उपग्रहों के निर्माण में भारतीय निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन इन उपग्रहों को खास क्या बनाता है? इनमें से कई उपग्रह अत्याधुनिक सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR तकनीक से लैस होंगे। सामान्य कैमरे बादलों, कोहरे या अंधेरे में सीमित हो जाते हैं, लेकिन SAR रडार दिन हो या रात, मौसम साफ हो या खराब, महत्वपूर्ण गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम माने जाते हैं। यानी यदि किसी क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती बढ़ रही हो, मिसाइल सिस्टम सक्रिय किए जा रहे हों या बड़े सैन्य उपकरणों की आवाजाही हो रही हो, तो ऐसे में गतिविधियों को पहचानना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो सकता है। नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार इस नेटवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाएगा। जरा कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में मौजूद दर्जनों उपग्रह लगातार तस्वीरें और डेटा भेज रहे हैं। AI उस विशाल डेटा का विश्लेषण करके संदिग्ध गतिविधियों को तेजी से चिन्हित करने में मदद कर सकता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह नेटवर्क केवल चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए है? जवाब है नहीं। हालांकि इन देशों से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं इस परियोजना की प्रमुख वजहों में से हैं, लेकिन इसका दायरा इससे कहीं बड़ा है। भारत के लिए हिंद महासागर अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया के बड़े व्यापारिक मार्ग इसी क्षेत्र से गुजरते हैं।
ऐसे में समुद्री गतिविधियां, युद्धपोतों की आवाजाही और सामरिक घटनाक्रमों की निगरानी भी इस नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगी। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे केवल एक सैटेलाइट बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के लिए एक स्पेस आधारित इंटेलिजेंस नेटवर्क के रूप में देखते हैं। यदि यह परियोजना अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार पूरी तरह सफल होती है, तो भारत की निगरानी क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब युद्ध केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रह गया है। आज अंतरिक्ष भी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है और भारत का ये 52 सैटेलाइट नेटवर्क इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर ऊपर अंतरिक्ष में भी लड़ा जाएगा। आज भारत को सामरिक और रणनीतिक रूप से समृद्ध होने के अतिरिक्त राजनीतिक, आर्थिक रूप में से भी अपने को सशक्त करना है, और वो भी समयबद्ध सीमा में, क्योंकि आने वाले समय में भारत ही पूरे विश्व को जीने की राह दिखाएगा। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।